आज हम लोग जानने वाले हैं कि विज्ञान के कुछ 5 ऐसे फैक्ट्स जिन्हें आप लोग देख तो रोज़ होंगे, लेकिन उसके बारे में जो है सोचने पर विवश हो जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो आज ऐसे ही विज्ञान के कुछ 5 प्रश्न को हम लाए हैं, जिसका सॉल्व आप लोगों को अभी जस्ट मिलेगा। ठीक, तो बने रहें हमारे साथ, इस चैनल से जुड़े रहें। और देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जुगनू रात में क्यों चमकता है। तो जुगनू रात में जो है क्यों चमकता है, हम लोग डेली उसको रात में देखते भी हैं, रोज़ प्रतिदिन उसको हम रात में देखते हैं, लेकिन उसके बारे में सोच नहीं पाते हैं कि क्यों चमकता है। तो आज हम पहले प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि देखो जुगनू है, ठीक। तो जुगनू का जो ई वाला भाग होता है, पीछे वाला भाग, यह हमेशा जो है लाइट कर देता है, अंधेरा में दिखाई देता है क्या एक लाइट कर रहा है, ठीक। लेकिन वास्तविक यह है इसका कि यह सिर्फ रात में ही नहीं चमकती है, यह हमेशा यह जो है लाइटिंग करते रहता है, यह हमेशा जो है चमकते रहता है। इसका पीछे वाला भाग देखो, सिर के पीछे वाला भाग है, ठीक। तो सिर के पीछे वाला भाग जो होता है, सिर के पीछे वाला भाग, ठीक। तो इसका सिर के पीछे वाला भाग ये चमकता है, ठीक। तो यह हमेशा चमकते रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है दिन में ही चमकता है, सिर्फ रात में ही चमकता है, नहीं। यह हमेशा जब तक यह ऑक्सीजन से मिलेगा, यानी कि इसका जो पीछे वाला पार्ट होता है, जब तक वह ऑक्सीजन के संपर्क में है, O2 के संपर्क में, यानी जब तक वह O2 के संपर्क में है तब तक वह जो हमेशा चमकते रहता है, ठीक। तो इसमें जो एक द्रव भरा होता है, उस द्रव का नाम होता है ल्यूसीफेरिन, ल्यूसीफेरिन, ठीक। तो इस द्रव के भरे होने के कारण, जो ये द्रव होता है भरा हुआ उसमें लिक्विड की तरह, तो यह क्या होता है कि यह आकर के ऑक्सीजन से मिल जाता है। जैसे यह ऑक्सीजन से मिलेगा, यह क्या होता है, पीछे वाला भाग इसका बल्ब की तरह जलने लगता है। और यह क्रिया हमेशा होती है, दिन में भी होती है और रात में भी होती है। लेकिन हम लोगों को लगता है कि यह जब रात में देखते हैं इसको, तो लगता है कि सिर्फ यह जो है रात में ही चमकती है। ऐसा बात नहीं है, यह हमेशा 24 घंटा चमकते रहता है इसका, ठीक। क्योंकि यह हमेशा ऑक्सीजन के संपर्क में ही रहता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरा, बर्फ पानी के ऊपर तैरता है क्यों, ठीक। देखो, इसको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक, याद करने के लिए पूछा जाएगा। हो सकता है कि जुगनू के चमकने वाले भाग में कौन सा द्रव भरा होता है, तो ल्यूसीफेरिन। क्यों चमकता है, तो ऑक्सीजन के संपर्क में रहने के कारण। जैसे ऑक्सीजन संपर्क करता है, यह क्या होता है, यह पीछे वाला पार्ट इसका चमकना शुरू हो जाता है, ठीक। तो अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरता है। तो बर्फ पानी के ऊपर तैरने का इसका रीजन है, बर्फ के देखो, पानी जब बर्फ में बदलती है, यानी कि पानी जब बर्फ में बदलती है, तो देखता हुआ कि उसका आकार जो है वह धीरे धीरे फैलते जाता है, पूरा का पूरा एक नदी जो होती है उस पूरे नदी पर कब्जा कर लेती है, ठीक। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, बर्फ पानी के ऊपर तैरता है क्यों, ठीक। तो इसका क्या होता है, यह जो होता है जब जैसे जैसे यह जमेगा, ठीक, तो उसका क्या होता है कि धीरे धीरे आकार थोड़ा बढ़ने लगता है, और उसके बाद उसमें जो मौजूद पानी की मात्रा होती है वह नहीं बढ़ती है, पानी उतना ही रहेगा, लेकिन बर्फ क्या होता है, आगे जो है बढ़ते जाता है। लेकिन
इस प्रकार बर्फ के रूप में आने पर जो होता है पानी का घनत्व कम हो जाता है। यानी कि क्या होता है कि जैसे बर्फ के रूप में आया, ठीक, पानी जो है बदल जाएगा जैसे ही बर्फ के रूप में, ठीक। तो इसका जो घनत्व होगा, बर्फ का घनत्व नहीं पानी का घनत्व, इसका घनत्व जो है ऑटोमेटिकली घट जाएगा, ठीक। जैसे ही इसका पानी का घनत्व घटेगा, यानी कि बर्फ के घनत्व से अब पानी का घनत्व तो छोटा कम हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, जो बर्फ जो बनता है या इसके पानी के ऊपर तैरने लगता है यह, ठीक। तो नीचे में रहता है इस प्रकार से पानी का लेयर बना हुआ, इस प्रकार से नीचे में पानी का लेयर बना हुआ रहता है, और ऊपर पे क्या होता है, यह बर्फ तैरते रहता है हमेशा। क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व उस समय कम हो जाता है और बर्फ का घनत्व अधिक हो जाता है, इसीलिए बर्फ जो है पानी के ऊपर तैरने लगता है, ठीक। तो अब देखो यह क्वेश्चन भी हो गया 2 नंबर। अब तीसरा क्वेश्चन है, बादल क्यों बनता है? हम लोग रोज आसमान में देखते हैं तरह तरह के डिजाइन के बादल बनते हैं, आखिर क्यों बनता है ऐसा बादल? तो बादल के बनने के पीछे का कारण क्या है, तो देखो इसका समझ लिया सीधा सीधा, ठीक। तो अब देखो बादल क्यों बनते हैं, बादल के बनने के पीछे क्या है रीजन। तो हम लोग जानते हैं कि बादल क्यों बनते हैं, क्यों नहीं कैसे होगा, बादल कैसे बनता है। ठीक, तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है बादल कैसे बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे कि सूर्य का रोशनी क्या करता है, वह गर्म होता है। अब मान लिया जाए वह किसी नदी या तालाब पर पड़ती है, तो उसका जो भाग होगा, मान लिया एक नहर है बना हुआ, इस प्रकार से नदी है बना हुआ और पूरा सब में पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक। जब पानी भरा होगा तो इस पर जब सूर्य का लाइट पड़ेगा, यह क्या है, सूर्य है, जब इसका लाइट इस पानी पर पड़ता है पूरे भाग पड़ेगा, ठीक। तो जैसे इसका पूरे भाग पर लाइट पड़ता है तो इसका क्या होगा, ये जो वाला ऊपर वाला पार्ट होगा, इसका ऊपर पानी का ऊपरी भाग या गर्म होगा, ठीक। हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब गर्म होता है तो गर्म होने के बाद वह क्या होता है, ऊपर उठता है, गर्म होने के बाद वह ऊपर उठता है। तो इसी प्रकार से यह जो इसका पानी का लेयर होता है वह भाप बन जाता है। जैसे कि हम लोग चावल जिसमें बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते समय जिसमें चावल का जो ढक्कन होता है, यदि उसको हम ढक करके नहीं रखते हैं तो देखता होगा कि चावल के जो होता है बर्तन, उस बर्तन से हमेशा वाष्प निकलते रहती है। तो वाष्प जो है किधर जाती है, ऊपर की ओर निकलती है। तो वही सब जो होता है जा करके ऊपर में एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, यानी कि जब वायुमंडल में जाते हैं तो वायुमंडल में जाने के बाद क्या होता है, ये सब जो वायु का कण होता है, कण जा करके सब इस प्रकार से बिखरा पड़ा रहता है, सब पहले जाने के बाद बिखरा रहता है इस प्रकार से सब, ठीक। कुछ देर के बाद क्या होता है कि सब कण आपस में सट जाता है, ठीक। जैसे सटेगा ये सब कण आपस में, उसी प्रकार से जो है क्या होता है, किसी भी आकार का बादल का निर्माण होता है। और बादल में क्या होता है, यह एक पानी का संग्रह है, यह एक पानी का संग्रह। वर्षा जो होती है यही सब धीरे धीरे क्या होता है, पिघल करके नीचे आता है। तो वर्षा जो होती है इसी सब के पिघल करके नीचे आने के कारण वर्षा होती है, ठीक। तो यही सब क्या होता है, देखो इसका साइकिल चलता है। तो सबसे पहले क्या होगा, समुद्र से जल जो है वाष्प बन के ऊपर उठा, ठीक, वह गया वायुमंडल में, वायुमंडल में अब बादल बन गया। अब बादल बन के फिर किस रूप में आएगा, नीचे इसी पानी के रूप में। पानी फिर संग्रह हो जाएगा समुद्र में, फिर समुद्र से इसका सूर्य का रोशनी पड़ेगा, फिर क्या होगा, सूर्य की रोशनी के पड़ने के बाद वह वाष्प बनेगा, वाष्प बन के वायुमंडल जाएगा, वायुमंडल से फिर बादल बनेगा, बादल से फिर पानी आएगा, पानी से फिर बनेगा समुद्र, समुद्र से फिर जाएगा ऊपर। इनकी इस प्रकार से इसका साइकिल चलते रहता है। तो हम जान चुके हैं कि बादल क्यों बनता है, ठीक। तो क्या होता है, एक प्रकार का पानी का संग्रह है, क्या है, पानी का संग्रह, यानी कि पानी के अधिक संग्रहित होने से बनता है बादल का निर्माण होता है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें लास्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक। अब देखो चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखता हुआ कभी कभी मान लिया जाए हादसा होता है कहीं पर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कभी कभी ट्रेन हादसा हो जाता है पुल पर ही, या फिर कभी कोई आत्महत्या कर लेता है पानी में जा करके। तो उस समय देखता होगा कि उसका जो है शरीर वह अपने आप फूल करके वह क्या हो जाता है, पानी के ऊपर तैरने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है,
तो नंबर चौथा क्वेश्चन क्या है कि लाश जो है पानी के ऊपर तैरता है क्यों। नंबर चौथा क्वेश्चन है लाश पानी के ऊपर तैरता है क्यों। इसका सिंपल सा लॉजिक है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में अनेकों छिद्र हैं, अनेकों छिद्र हमारे शरीर में, जिस पर मान लिया जाए जैसे कि यदि छिद्र का पता नहीं चल रहा है तो इसका सिंपल सा आप लोग जानिए कि पसीना जो निकलता है छिद्र नहीं है शरीर में, त्वचा में छिद्र नहीं है तो शरीर से बाहर पसीना कैसे आता है। ठीक, तो अब समझ में आ गया है कि शरीर में छिद्र होता है। ठीक, तो शरीर में अनेकों प्रकार के छिद्र होते हैं, अनेकों छिद्र होते हैं। तो वही सब क्या होता है, जब पानी में कोई चीज़ डूब जाता है तो वही क्या होता है कि धीरे धीरे परासरण की क्रिया के द्वारा वह क्या होता है शरीर के अंदर प्रवेश कराता है पानी। ठीक है, यानी कि गैसों के कारण, गैसों के प्रवाहित होने के कारण वह शरीर धीरे धीरे फूल जाता है। यानी कि जब गैस शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो क्या होता है कि इसका शरीर जो होता है धीरे धीरे फूलने लगता है। शरीर फूलने लगता है। तो शरीर फूलने लगता है। उसके बाद फिर क्या होगा कि देखता होगा कि फूलने के कारण, शरीर के फूलने के कारण जो है शरीर का आयतन बढ़ जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि मान लिया जाए कोई आदमी पहले से इतना पतला है, ठीक, मानते कोई आदमी पहले से है इतना मोटा है, ठीक, अब जब वह मान लिया जाए पानी में जाएगा पहले से इतना मोटा है, ठीक, अब जब उसको हम पानी में दे, अभी कहाँ जमीन पर है इतना है, ठीक, अब जैसे ही वहाँ आगे आएगा पानी में, अब मान लिया पानी है, ठीक, अब पानी के ऊपर इसको फेंक दिया गया, ठीक है, जब यह मर जाएगा उसके बाद जब यह लगेगा ऊपर में, इसको निकाल करके देखेंगे यह जो होगा ना बहुत ही मोटा हो जाएगा, थोड़ा सा इससे अधिक मोटा हो जाएगा, इतना मोटा लगभग। ठीक, अब बताओ यह जो है इसका आकार जो है बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यानी कि यह जो अब अधिक अति छेकेगा, अधिक जमीन को छेकेगा, अधिक जगह तो छेकेगा यह, ठीक, तो अधिक जितना जगह जो चीज छेकता है उसे ही तो उसका आयतन कहते हैं। ठीक, तो वही होगा अब जो यह होगा अधिक आयतन छेकेगा, यानी कि इसका शरीर का आयतन बताओ बढ़ गया कि नहीं। इसके शरीर का आयतन क्या होता है, और शरीर का आयतन और शरीर का आयतन बढ़ जाता है, ठीक, और शरीर का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और घनत्व इसका डेंसिटी जो होता है घट जाता है, यानी कि इसका और इसका घनत्व, और इसका घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी घनत्व कम हो जाता है, और इसका घनत्व कम हो जाता है, और इसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और शरीर का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से, शरीर का घनत्व पानी के घनत्व से जैसे ही कम होगा, शरीर का घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाता है, देखो सिंपल सा लॉजिक है। जैसे इसमें भी था कि बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरता है, इसमें भी हम देख लिए कि पानी के घनत्व थी, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, बर्फ के ऊपर क्या हो जाएगा, पानी तैरता है। तो वही सेम इस कंडीशन इसमें भी लागू होता है कि शरीर का घनत्व क्या हो जाता है, पानी के घनत्व से कम हो जाता है, इसीलिए क्या हो जाता है, इसका मुर्दा जो होता है वह लाश पानी के ऊपर तैरने लगता है। अब देखो अब लास्ट क्वेश्चन है कि छींक क्यों आती है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। ठीक, तो अब लास्ट क्वेश्चन है कि छींक क्यों आती है।
तो आखिरकार क्या वजह होता है छींक आने का? तो हम लोग जानते हैं कि नाक में बाल होता है, ठीक। किसी किसको पता नहीं था आज से पहले कि नाक में बाल नहीं होता है, लेकिन सबको पता होगा कि नाक में बाल होता है, लेकिन यह रीज़न नहीं पता था कि नाक में आखिर बाल क्यों दिया गया, कान में बाल क्यों दिया गया, हमारे सर के ऊपर बाल क्यों दिया गया। यह सब तो जानते हैं बाल है, लेकिन बाल बना कैसे, ठीक। यह भी क्वेश्चन होना चाहिए कि बाल बना कैसे, बाल का निर्माण कैसे हुआ। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक। तो पहले इसको जानते हैं कि छींक क्यों आती है हमें, ठीक। तो छींक आने का सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी श्वास नली में, जब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, कि जब श्वास नली में, जब श्वास नली में क्या हो जाएगा कि बहुत सारा वस्तु जो होता है, कण होता है, वायु के कण हो जाए या फिर धूल मिट्टी का कण हो जाए, तो वह कण श्वास नली में कोई जो होगा वह कण फंस जाएगा, कण फंस जाता है, फंस जाता है। जब देखो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें हम लोग जानते हैं कि जो हमारा नाक होता है, मानव का जो नाक होता है, नाक में 2 छिद्र होते हैं आगे वाले भाग इस प्रकार से। तो नाक में जो होता है म्यूकस होता है, नाक में क्या होता है म्यूकस, नाक में म्यूकस होता है जो कि चिपचिपा होता है, हमेशा लगता है जिसे कहते हैं कि नाक में हमेशा नेटा जो है जमा हुआ रहता है। तो वही म्यूकस जो है वह हमेशा रहता है नाक में, इसी के होने के कारण। और हम लोग कहते हैं जैसे कभी कभी मान लें अचानक हम लोग नाक को पोंछते हैं, देखते हैं कुछ से जो कुछ निकला है तो वह सोचते हैं कि हम लोग को सर्दी हो गया, ऐसा बात नहीं है। तो वह क्या होता है म्यूकस ही होता है। और म्यूकस का काम होता है कि जो अंदर कण प्रवेश किया है उस कण को क्या करता है अपने अंदर रख लेता है, अपने अंदर चिपका लेता है। इस कण का काम क्या हो गया कि धूल कण को अपने अंदर चिपका करके रखना, म्यूकस का ही काम होता है, ठीक। जब श्वास नली में कण फंस जाता है तो उसके बाद क्या होगा कि तब क्या करता है यह नली में जो है, श्वास नली में, यानी कि यह श्वास नली में जो होता है उत्तेजना पैदा करता है, अंदर से एक उत्तेजना आएगा और क्या करते हैं जोर से वायु स्टोर कर एक जगह, पहले वायु स्टोर हो जाएगा और वह सफाई के लिए क्या होता है भीतर से हवा का जोर का झोंका देता है, ठीक है, एक धक्का देता है। यानी कि मान लीजिए हम किसी चीज़ को धीरे धीरे धकेलेंगे तो नहीं जाएगा, एकाएक धकेलेंगे, धीरे धीरे धकेले तो बहुत कम दूर तक जाएगा, ठीक। लेकिन वही किसी चीज़ को एकाएक धक्का दो तो अब विराम में रहता है, ठीक। एकाएक धक्का देंगे जितना भी होगा सब धूलकण बाहर आ जाएगा नाक से। तो वही होता है कि श्वास नली के अंदर जो कण फंसा होता है, कण फंसे होते हैं, कण फंस जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, कण फंस जाने के बाद ये जो नाक में एक उत्तेजना पैदा होती है, ठीक। और श्वास नली में जो उत्तेजना पैदा होती है उसके बाद क्या हो जाएगा, श्वास नली की सफाई के लिए इसकी, फिर इस कण की सफाई के लिए, इस कण की सफाई के लिए क्या होता है कि अंदर से जो श्वास नली से जो है क्या होता है कि बहुत तेज से हवा का झोंका आता है, ठीक। और हवा के बहुत तेज हवा के झोंका के आने के कारण क्या होता है ये सब कण निकाला, तो उसी तेज हवा के झोंका को हम लोग कहते हैं कि छींक आ गया, ठीक। तो बहुत तेज उससे हम छींक कहते हैं, यानी कि सीधा सीधा कि श्वास नली के द्वारा, सीधा श्वास नली के द्वारा तेज हवा के झोंका, तेज हवा के झोंका के द्वारा कण, फंसे हुए कण को बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने की क्रिया को ही छींक कहते हैं, बाहर निकालने की क्रिया को ही छींक कहते हैं। तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि श्वास नली में जो कण फंसा होता है उसे निकालने के लिए अंदर से तेज हवा का झोंका निकलता है जो कि बहुत फास्ट निकलती है नाक से, वह फिर क्या हो जाती है बाहर निकल जाती है, जिसे हम कहते हैं कि वह छींक आया है, ठीक। तो आज का 5वां क्वेश्चन यही खत्म होता है। तो आज अगले वीडियो में हम लोग इसी प्रकार के नए नए 5 क्वेश्चंस को ऐसे लेंगे जो कि फिर हम लोग देखते तो रोज़ होंगे, प्रतिदिन डेली लाइफ में रोज़ इसका यूज भी करते हैं, लेकिन पता नहीं चल पाता है आखिर ऐसा क्यों होता है। तो वही हम लोग क्यों और कैसे का जो क्वेश्चंस होंगे प्रतिदिन हम लोग ऐसे ही आकर के इस यूट्यूब पर देख लिया करेंगे, ठीक। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और हो सके तो अपने दोस्तों या मित्रों या फिर किसी के पास इसको शेयर कर दें, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद।